आपको जोधपुर से, जहां पर 20 कोच की वंदे भारत ट्रेन की सौगात। रेल मंत्री मौजूद हैं कार्यक्रम में। वो काम इसी में प्रारंभ होने वाला है। तो एक बार पुनः मैं आप सबकी ओर से माननीय मंत्री जी का अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूँ और एक साथ में निवेदन करना चाहता हूँ। जोधपुर की जनता की मांग है कि जोधपुर से हरिद्वार तक सिटी ट्रेन को जुड़े, इसके लिए आपने हमें आश्वासन दिया है, प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आप सबका अभिनंदन स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय श्री नरेंद्र गहलोत जी आपके इस संबोधन के लिए। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक से निवेदन करता हूँ कि पूर्व महापौर कृष्णा पूजा जी जो हमारे साथ मौजूद है उनका स्वागत करें। एक पौधा शॉल साथ देंगे जोरदार तालियां फिर से पूर्व महापौर कृष्णा पूजा जी हमारे साथ मौजूद है उनका स्वागत करें। विकास यात्रा में रेलवे कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, आइए इस पर आधारित एक छोटी सी वीडियो फिल्म देखते हैं। एक विकसित भारत की परिकल्पना जहां विरासत भी सशक्त हो, विकास भी निरंतर आगे बढ़े, जहां हर क्षेत्र जुड़े, हर सफर आसान बने और प्रगति की रफ्तार देश के कोने कोने तक पहुंचे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय रेल आज केवल यात्राओं का माध्यम नहीं, बल्कि नए भारत की बदलती तस्वीर बनकर उभर रही है। और इसी परिवर्तन का एक कि अश्विनी भाई खुद को आना पड़ेगा, अपना समय निकाल करके खुद आकर के रेल को चालू किया। और जब मंच पर खड़े थे तब मैंने कहा कि इतनी सुंदर रेल बनाई है, जैसलमेर का नाम स्वर्ण नगरी है, इस ट्रेन का नाम स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस हो जाएगा तो स्वर्ण नगरी को एक नया मान और सम्मान मिलेगा। इन्होंने अभिनंदन करता हूं कि इन्होंने वहीं मंच पर खड़े होकर के घोषणा की, न केवल घोषणा की अपितु कहा कि जब मैं मंच से नीचे उतरूंगा उससे पहले इसका नोटिफिकेशन हो जाएगा। आज जैसलमेर को एक नई रेल की सौगात मिल रही, साबरमती के साथ में, अहमदाबाद के साथ में जैसलमेर के जुड़ाव अब बिना किसी व्यवधान के प्रत्यक्ष जुड़ाव हो जाएगा। साबरमती एक्सप्रेस जो है वो अब जैसलमेर तक चलेगी। इससे जैसलमेर के, पोखरण के और इस क्षेत्र के रहने वाले सारे लोग, मेरे लोहावट के क्षेत्र तक के सब लोगों को निश्चित रूप से अहमदाबाद तक के आवागमन और वहां रहने वाले हजारों हजारों की संख्या में प्रवासी जो वहां रहते हैं, अहमदाबाद में, सूरत में, वडोदरा में, नडियाद में, जो राजस्थान के प्रवासी और विशेष रूप से जैसलमेर और जोधपुर के जो लोग रहते हैं, उनको एक नई सुविधा इसके माध्यम से आज मिलने वाली। तो मुझे इसका स्थायी समाधान करना पड़े और उन्होंने स्थायी समाधान किया। वहां मेंटेनेंस टर्मिनल बना दिया। एक ट्रेन पहले चालू हुई, एक ट्रेन अब एक्सटेंड हुई है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जैसलमेर आने वाला पर्यटक जो है वो प्रीफर करेगा कि जैसलमेर के रेल में बैठ करके आए। देश के हर क्षेत्र से जैसलमेर का रेलवे स्टेशन जुड़ेगा। पोखरण में प्रतिनिधियों बहुत वर्षों से मांग थी, जब ब्रॉडगेज बनी थी तो पोखरण के स्टेशन अबेंडन कर दिया।
पिछली सरकारों के समय आंदोलन हुए, उन्होंने एक फौरी तौर पर व्यवस्था की। रेल जैसलमेर के ट्रैक को छोड़ करके पोखरण आती थी, फिर इंजन कट करके जाता था, फिर आकर के पीछे लगता था, फिर जाकर के वो ट्रेन उल्टी चलती थी, फिर गोमट स्टेशन पे जाकर के फिर इंजन उल्टा होता था, फिर घूम फिर करके वापस आके लगता, फिर जैसलमेर की तरफ जाती थी। आते और जाते वक्त 45 मिनट खर्च होते थे, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं था। रेल वालों ने उसको बंद कर दिया, जैसलमेर पोखरण का स्टेशन बंद हो गया। मैंने अश्विनी जी को कहा, अश्विनी भाई, ये पोखरण परमाणु की नगरी है। ये पोखरण वो धरती है जिस धरती ने इस भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान बढ़ाने के लिए, भारत को सुरक्षा का कवच देने के लिए आणविक धमाके को अपने गर्भ में सहन किया। उस धरती के प्रति हमारा कर्ज है। कैसे बोलेंगे? भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। तो साथियों, आपका ये जयकारा मोदी जी तक पहुंचा है, और जिस तरह से मोदी जी देश के लिए कई तरह की सेवाएं दे रहे हैं, और विशेषकर हमारे पश्चिमी राजस्थान के लिए नई नई सेवाएं चालू कर रहे हैं, एक बार फिर मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। आज एक और सुविधा चालू हो रही है, जो जैसलमेर से अहमदाबाद की गाड़ी। जैसलमेर में जिस तरह से हमारे भाई साहब अभी बता रहे थे, गजन सिंह जी माननीय, जैसलमेर बहुत बड़ा एक विश्व भर में हमारी विरासत का बहुत बड़ा प्रतीक है, टूरिज्म का बहुत बड़ा एक केंद्र है। तो दिल्ली से जैसलमेर चालू हुई स्वर्णनगरी एक्सप्रेस बहुत पॉपुलर है, 140% उसकी ऑक्यूपेंसी हो चुकी है, और अब जैसलमेर से अहमदाबाद भी जुड़ेगा। तो जैसलमेर में चाहे दक्षिण से, चाहे उत्तर से, चाहे पश्चिम से, सब जगह से आने वालों की संख्या बढ़ेगी। और जैसलमेर में आज एक कोचिंग केयर सेंटर भी चालू हो रहा है। कई, चाहे फलोदी हो, रामदेवरा हो, ओसिया हो, सब जगह के लोगों को इसका बहुत बड़ा लाभ इससे मिलेगा। आज थोड़ी समय के बाद में यहाँ से मैं जालोर जाऊंगा और पाली जाऊंगा। तो जालोर और पाली से जो 50 वर्षों से डिमांड थी, आजादी के बाद में लगातार जो दशकों तक डिमांड रही कि भाई जालोर और पाली से दिल्ली की डायरेक्ट कनेक्टिविटी चाहिए, आज वो डिमांड भी पूरी होगी। पश्चिमी राजस्थान, मारवाड़ के इस भूमि से दिल्ली का सीधा जुड़ा होगा। अभी मेरे कई साथियों ने एक बहुत बड़ी डिमांड रखी, पहले भी डिमांड रखी, और मेरी स्वयं की भी डिमांड है। भाई जीएम साहब, मेरी भी डिमांड है कि जोधपुर से हरिद्वार की गाड़ी एक चालू हो। तो ये लंबे समय से जोधपुर से डिमांड रही है, इसके ऊपर भी काम चल रहा है, बहुत तेजी से काम चल रहा है। मैं आपको, आप देखते ही हो कि मैं बहुत कम कभी आश्वासन या वादे नहीं करता हूं, और जो वादे करता हूं वो पूरे होते ही होते हैं। तो मोदी जी की सरकार का ऐसा ही स्वभाव है, जो वादे करते हैं वो पूरे होते ही होते हैं। तो अगले 10 महीने के अंदर अंदर, आज हुआ हमारे मई 2026 का, तो आप करीब करीब समझो अप्रैल या फिर अगले मार्च तक, मार्च से पहले पहले जोधपुर से हरिद्वार की गाड़ी की व्यवस्था हो जाए। राजस्थान में बहुत सारा काम चल रहा है। मोदी जी ने आने के बाद में बजट को बहुत बढ़ाया रेलवे का। मोदी जी से पहले मात्र 700-800 करोड़ रुपए मिलता था इतने विशाल प्रदेश के लिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद में आज 10,000 करोड़ रुपए का राजस्थान को बजट मिलता है, और जो काम चल रहा है, अभूतपूर्व काम चल रहा है। आजादी के बाद से कभी इतना काम नहीं हुआ जितना काम अभी मोदी जी के नेतृत्व में रेलवे का राजस्थान में हो रहा है। मैं कुछ प्रोजेक्ट्स का नाम पढ़ूंगा। आगरा से बांदीकुई डबलिंग का काम चल रहा है 150 किलोमीटर। अजमेर से चित्तौड़गढ़ डबलिंग का काम चल रहा है 178 किलोमीटर। बीकानेर से लालगढ़ की डबलिंग का काम चल रहा है 11 किलोमीटर। देवगढ़ मदारिया से नाथद्वारा गेज कन्वर्जन, ये पश्चिमी राजस्थान को मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ने वाली जो मीटर गेज की लाइन थी, मारवाड़ जंक्शन से मावली की, वर्षों वर्षों से निग्लेक्टेड थी, वर्षों वर्षों से निग्लेक्टेड थी। मारवाड़ जंक्शन से मावली की लाइन, आज उसका गेज कन्वर्जन हो रहा है। और जो एक सेंचुरी के कारण बीच में एक पहाड़ का क्षेत्र है, उसमें भी टनल बना के
सीधा मारवाड़ जंक्शन से मावली को मेवाड़ को जोड़ने का काम भी तेजी से चल रहा है और उससे मारवाड़ और मेवाड़ को जो पश्चिमी राजस्थान को सीधा रतलाम उदयपुर मारवाड़ की तरफ से देश भर से जोड़ने का वो रूट बनेगा, वो काम भी चल रहा है। वैसे ही उमरा देबारी सी डबलिंग चल रहा है, लूनी से भिलड़ी का डबलिंग चल रहा है 272 किलोमीटर।